हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक फिल्म का नहीं, एक जॉनी का रिव्यू करेंगे जो कि पिछले कई सालों से हमें एंटरटेन करते हुए आ रही है, जो कि है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, जिसका आज 8वां यानी फाइनल पार्ट रिलीज हुआ है। मिशन इम्पॉसिबल द डेड फाइनल रेकॉर्डिंग। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकॉर्डिंग ये फिल्म आज रिलीज हुई है और मैंने इसका इंग्लिश IMAX स्टूडियो वर्जन देखा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो फिल्म में है टॉम क्रूज और बाकी सब एक्टर्स है जो पुरानी फिल्म सीरीज में आ चुके हैं। उन्होंने सब ने अपने रोल में वापसी की है। तो फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर मैकक्वारी ने, जिन्होंने इसके 2-3 पार्ट्स डायरेक्ट किए हैं। तो उनको एक्सपीरियंस है इस फिल्म सीरीज का। तो चाहिए एक एक करके बात करते हैं। तो फिल्म का सबसे बेहतरीन पार्ट जो मुझे लगा वो है इस फिल्म का एक्शन, स्पेशली 2 एक्शन सीक्वेंसेस। एक है सबमरीन वाला, जो कि टॉम क्रूज अंडर वाटर जाके एक सबमरीन में कुछ तो फाइंड आउट करता है, बट मैं वो बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका मूवी एक्सपीरियंस खराब हो। और एक है क्लाइमैक्स में एरोप्लेन वाला, जो कि अपने ट्रेलर में भी देखा होगा। आउटस्टैंडिंग सीक्वेंसेस, और आपको लगेगा नहीं कि आप सांस ले पा रहे हो, क्योंकि सांसें थाम देगा वो दोनों सीक्वेंसेस, सांसें थाम देंगे एकदम आपकी। और डायरेक्शन, स्टोरी, स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूँ तो सब बेहतरीन है। हाँ, बट फ्रेंड्स, मैं मूवी देखने से पहले मैं रिव्यूज़ देख रहा था बहुत सारे रिव्यूअर्स के। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही लंबा है, बहुत ही आपको बोर करेगा। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप इस फिल्म के वर्ड्स कनेक्ट हो गए और अगर आपने डेड रेकॉर्डिंग पार्ट 1, जो कि इसका 7वां पार्ट था, अगर वो आपने एंजॉय किया है ना, आपको इस फिल्म का लेंथ पता ही नहीं चलेगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा समय कब बीत गया। इतना एंगेजिंग, इतना इंटेंस है वो दोनों हाफ्स। सेकंड हाफ भी बहुत बेहतरीन है, बट फर्स्ट हाफ कतई बोरिंग नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट जो इसका था, मतलब 7th पार्ट, वो एंजॉय किया है तो स्टोरीज की अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी वही है जो अपने ट्रेलर में देखी होगी। तो यानी एथन हंट और एंटिटी, यानी एक खतरनाक AI, उन दोनों के बीच की ये जंग है। तो क्या इथन हंट एक AI का सामना कर पाएगा? यही है इस फिल्म की कहानी, जो 7th पार्ट में जिस तरीके से एंड हुआ था, वही उस तरीके से शुरुआत होती है 8th पार्ट की, यानी फाइनल रेकॉर्डिंग की। तो एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो टॉम क्रूज सर, हेड्स ऑफ, क्योंकि इतना बेहतरीन एक्टिंग की है, इतना बेहतरीन तरीके से एक्शन सीन्स को पुल ऑफ किया है ना इस फिल्म में उन्होंने। इतना मतलब आपको लगेगा नहीं कि ही 62। कौन कह सकता है कि टॉम क्रूज जैसा आदमी 62 इयर्स का है और इस एज में भी उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस को परफॉर्म किया है ना इस फिल्म में। और उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली है लिटरली, ताकि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट और एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिले। बट आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। मैं ज़्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं मूवी को लेके, उनकी एक्टिंग को लेके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका मूवी एक्सपीरियंस खराब हो। तो अगर मैं दूसरे एक्टर्स की बात करूँ तो सब ने अपने अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले किया है और फिल्म आपका अटेंशन ग्रैब करके रखेगी, इतना मैं दावा कह सकता हूँ। तो अगर मैं इस फिल्म का एक माइनस पॉइंट है जो मुझे लगा, जो कि है फिल्म का माइनस पॉइंट नहीं है वो, जो कि है हमारे इंडियन सिनेमा के थिएटर चेन्स का। क्योंकि फॉरेन फिल्म्स जो फॉरेन में दिखाई जाती है, फॉरेन मूवी थिएटर्स में, उसमें इंटरवल होता नहीं है और इसमें ज़बरदस्ती एक सीन, एक इंटेंस सीन, एक इम्पोर्टेंट सीन को काट के इंटरवल दिया जाता है हमें, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म में भी ऐसा ही होता है। एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस का बिल्डअप चल रहा था और इंटरवल हो गया।
मुझे इतना गुस्सा आया कि क्यों इंटरवल देने की प्रथा क्यों है फॉरेन फिल्म्स के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इतना ही है आपको, तो एक ऐसा सीक्वेंस में इंटरवल दो ना जो इम्पोर्टेंट ना हो। और एक्शन सीक्वेंस के बीच में इंटरवल देने का क्या पॉइंट है, अब जरा मुझे बताइए फ्रेंड्स। तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा, बाकी तो पूरी फिल्म बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूल है। मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करने वाला, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, तो आप फिल्म देखे बिना भी ये रिव्यू देख सकते हो। पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको फिल्म देखनी है तो प्लीज़ आप आईमैक्स में देखिए। आप बड़े पर्दे पर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा 2D में, बट आईमैक्स के लिए बनाई गई फिल्म है ये। और जो मैंने 2 एक्शन सीक्वेंस की बात की, एक सबमरीन वाला और एक प्लेन वाला जो लास्ट में आता है, बट उन्होंने मज़ा आपको आईमैक्स में ही मिलेगा। तो जितनी में महंगी टिकट है प्लीज़ आप बुक करिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, उल्टा आप खुश होकर निकलेंगे थिएटर से। और एक और बोनस फैक्ट, इस फिल्म में कोई एंड क्रेडिट सीन नहीं है, तो मूवी खत्म होने के बाद चला जाना। मैं बैठा हुआ था कि कुछ आएगा, अगले पार्ट का हिंट आएगा, ये अंत नहीं होगा इटर्नल की जर्नी का। बट आई एम सॉरी टू से कुछ एंड क्रेडिट में नहीं है, कुछ नहीं है, फिल्म ख़त्म हो जाती है सिंपल तरीके से। और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म सीरीज़ अभी ख़त्म ना हो, क्योंकि मैं इस फिल्म सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ पहले से, मैंने सब पार्ट्स देखे और बहुत ही बेहतरीन फिल्म सीरीज़ है। काफ़ी मतलब आपको इमोशनल कर देगी ये फिल्म ख़त्म होते होते। आपको ऐसा लगेगा कि आपने दोबारा एवेंजर्स एंड गेम देखी है, इतना आपको मतलब हिट करेगा अगर फिल्म सीरीज़ को आप पहले से देखते आ रहे हो तो अंत में मैं रेटिंग नहीं देने वाला इस फिल्म को, क्योंकि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, एक नॉस्टैल्जिया है, एक जर्नी है जिसने हमारे बचपन को सुहाना बनाया है। तो प्लीज़ आप इस फिल्म को आईमैक्स में देखिए, प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।